चलिए मुंह खोलिए। हाँ ये दवाइयाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप टाइम पे दवाइयाँ नहीं ले रहे, ऐसे करेंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे? कली, ठीक तो मैं उसी पल हो गया था जिस पल तुमने मुझे नैना के दिल की धड़कन सुनाई थी। एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। रुक, थैंक यू बोलकर हमारे रिश्ते को छोटा मत करिए। आई लव यू कली। आई लव यू टू युग। चलिए अब सो जाइए। कहते हैं प्यार में एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं छुपानी चाहिए। कैसे बताएं हम आपको कि हमारे दिल में क्या है? गौरी इस बच्चे के जरिए हमें आपसे अलग करना चाहती है युग। दादी जी बचाओ युग। क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ रे? बताओगी? हम एक बहुत बुरा सपना देखा, उसमें हमारे बच्चे को किसी ने मार दिया। जानते मार दिया। एक साया था जिसकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। वो आया और उसने हमारे बच्चे को हे राम, यही तो न बोले थे पंडित जी। पंडित? क्या बोला था पंडित ने? यही कि ये कमरा वास्तु की दृष्टि से गलत है, ये बच्चे के लिए दोषपूर्ण है। हमको पहले से पता था, पर क्या करते बताते तो सब मजाक न उड़ाता है हमारा। अंधविश्वास अंधविश्वास। एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। उठो, युग के कमरे में चलो। अब से तुम वही रहोगी, चलो। ये कैसे मुमकिन है? क्या है? युग का बच्चा नहीं है। पर दादी जी सही कह रही हैं युग। गौरी को युग के कमरे में ही रहना चाहिए। कली, ऐसे में युग और हम दोनों बच्चे के करीब रहेंगे। माँ बाप के साए का एहसास बच्चे को जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है ना युग? हम तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बेड लगवा देते, उसके बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। ओके? चलो ये भी करके देख लो। आओ बिजली, हमारी मदद करना। चलिए युग। कितनी कमी नहीं है ना ये काली। हे, गाली गलौच नहीं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से। हो गया कली? हाँ। चलो। ये सब क्या है? दादी जी आप कह रही थी ना कि उस कमरे का वास्तु अच्छा नहीं है गौरी के लिए और ये कमरा ठीक रहेगा, तो हमने अपना और युग का सामान हटा दिया।
अब गौरी यहाँ आराम से रह सकती है। रेस्ट कर लो गौरी, तब तक हम तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आते हैं। आओ यू। दादी जी, आपकी ये टेम्पररी बहू अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं समझती। ठीक है, अब इस कमरे में केवल हम ही हैं ना? बहुत जल्द युग हमारे साथ होगा और काली इस घर से बाहर होगी। देखते हैं कि उसकी मदद करने के लिए कौन आता है। मान, पिछली एक रात्रि से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु झा बाबू से भेंट नहीं हो पा रही। हम किसी आवश्यक कार्य हेतु यहाँ आए, 1 मिनट के लिए उनसे मिलने दीजिए। ये संभव नहीं है पुरोहित जी। गुप्त नवरात्र से प्रारंभ होकर श्रावण तक चलने वाले इस यज्ञ का संकल्प ही यही है कि उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। पिछले 3 महीने से विश्ववीर झा जी ये यज्ञ कर रहे हैं। तो पिछले 3 महीने से हमहू तो खोज रहे हैं ना उन्हें, उनका कहीं कुछ पता नहीं था। अब पता चला है तो सीधा मिलने चले आए। मिलने दीजिए ना। वो धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो पिता होने के नाते उनका कोई धर्म नहीं है का? हम जिस कार्य हेतु उनसे मिलने आए हैं ना, वो उनकी पुत्री से संबंधित ही है। हमें जाने दीजिए। ठीक है, जाइए। कल तो हमने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया था। कहीं हम... हे राम जी, ये क्या सौगात दे दी आपने हमें? जब योग को पता चलेगा इस बारे में, वो कितने खुश होंगे। ओ नो नो प्लीज, न्यूज चैनल नहीं, म्यूजिक चैनल लगाओ। बुलाया है मुझे तो कर रहा हूँ ना, वेट करो। You know what, you एक स्टडी के मुताबिक एक प्रेग्नेंट लेडी का म्यूजिक सुनना बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। जानता हूँ, कर रहा हूँ। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। क्यों? हम जरा हॉस्पिटल होकर आते हैं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो रूटीन चेकअप के लिए ही जा रहे हैं हम। काफी दिनों से किया नहीं है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलो मैं भी चलता हूँ। जो चाहिए लगा लेना। कबाब में हड्डी गएगी, देखते हैं कैसे लेकर जाती हो युग को। आउच! आओ!
बिस्वा, विघ्न के लिए क्षमा चाहते हैं बिस्वा, परंतु तुमसे गौरी बिटिया के बारे में एक आवश्यक बात करनी है। बिस्वा, गौरी झा को कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में 2 माह के कारावास की सजा सुनाती है। कंग्रेचुलेशंस युग, आप पापा बनने वाले हैं। और बिस्वा, उसे गर्भ धारण किए 3 महीने हो चुके हैं। बिस्वा, आचार्य जी, आप तो सावन के बाद आने वाले थे ना? आचार्य जी, ये तलवार आपने क्यों निकाली है? जब एक ब्राह्मण म्यान में से तलवार निकालता है तो किसी का सर काटने के लिए ही निकालता है। किसके सर की बात कर रहे हैं आप? आचार्य जी, आप ठीक से बताइए, आप किसके सर की बात कर रहे हैं? हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि तुम हमसे ये सवाल पूछ रही हो। हमारी बेटी के साथ धोखा हुआ है, हमारे जीते जी वो जेल गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे बताती ना तो कम से कम उसे बचा तो सकती थी। पैसे देती या मंत्री जी को फोन ही कर लेती। आचार्य जी, आपको गलतफहमी हो रही है। वो गौरी ने कानून तोड़ा था, वो निर्दोष नहीं है। हो सकता है कि उसने कानून तोड़ा हो। बाप की नजरों में ये प्रिंसेस निर्दोष थी और हमेशा रहेगी। लेकिन आप जा कहां रहे हैं आचार्य जी? अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए। नहीं आचार्य जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं,
वरना इस तलवार की तेज धार की सबसे पहली शिकार तुम ही होगी। हट जाओ। नहीं आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी हमारी बात सुनिए, आचार्य जी। आचार्य जी, नीलू, हमें यू के घर जाना होगा अभी। हाँ, मैं भी गाड़ी लेके आया। ध्यान से। थोड़ा फलों का रस उस दो को, ताकत आएगी। हमारा नाश्ता कमरे में भेज दो, वही खाएंगे। नीच, अधर्मी, पापी। तूने क्या सोचा था? विश्ववीर झा की बेटी के साथ पाप करके तू बच जाएगा? नहीं, पाप तो हुआ है, पर मुझसे नहीं, आपकी बेटी से। अधर्म भी हुआ है, पर उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आपकी बेटी है। धोखा भी किया, पर मैंने नहीं, आपकी बेटी ने। नशे की दवाई खिलाकर नीच हरकत उसने मेरे साथ की है, मैंने नहीं। और इस बात की सजा इस देश का कानून उसे दे चुका है। और रही बात उसके प्रेग्नेंट होने की, तो उस बच्चे को अपनाने का फैसला मैं ले चुका हूं। ये बिल्कुल सही कह रहा है झा बाबू। बच्चे को तो तुम अपना लोगे, लेकिन हमारी प्रिंसेस का क्या? कहां जाएगी वो? उससे शादी कौन करेगा? मेरी शादी तो कल ही से हो चुकी, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात मैं गौरी को भी बोल चुका हूं, और वो राजी है।